सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? सुपर शानदार। और हमारे एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू पर डॉट टू डॉट। और निफ्टी के बाद एज यूजुअल आज भी आपके लिए बोनस स्टॉक्स है 3। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि स्टॉक ही आपको वेल्थ बना कर देंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को या फिर इस थ्योरी को पहली बार देख रहे हैं तो आपको ऐसे कुछ भी समझ में नहीं है, सबका सब ऊपर से जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा। तो इसके लिए इसके सभी रूल्स के नियम की हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिए हैं, तो उस सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो सब वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सब थ्योरी और ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस समझ में आएगा। ओके, तो सुबह से निफ्टी को देखने की कोशिश करते थे। क्या था हमारा सिनेरियो? सपोर्ट था 21,400 पर जो कि था स्ट्रॉन्ग, और रजिस्टेंस था 21,500 पर जो कि था बेहद स्ट्रॉन्ग। तो मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं। तो सिनेरियो में थोड़ा चेंज आ चुका है, मतलब जो सपोर्ट अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग है 21,400 पर, रजिस्टेंस 21,500 पर स्ट्रॉन्ग था, वो वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया 21,400 पर। मतलब एक बियरिश सिनेरियो और एक सेफ बियरिश ट्रेड कहाँ से, जहाँ तक वीक टूवर्ड्स बॉटम है उसके एक डाइवर्जन पहले तक 21,450 का डाइवर्जन अपने आप में एक पुट की खरीदारी करने के लिए बेहद सेफ और सिक्योर ट्रेड होगा। तो देखते हैं यहाँ वैल्यू 21,465 जो कि है हमारी ये पहली मैजिकल लाइन्स, और यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ तक, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक 21,513 है। सबसे ऊपर वाली लाइन है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से पुट का ट्रेड, उसका प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर होगा? ठीक उसके सामने वाली वॉल्यूम, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 21,415, ये है हमारी तीसरी मैजिकल लाइन्स। और वाली नीचे वाली मैजिकल लाइन से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,365, ये है हमारी सबसे नीचे वाली मैजिकल लाइन्स। मतलब आज मार्केट इन्हीं 4 लाइनों के बीच पहला सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगा, क्योंकि बियरिश सिनेरियो है, तो जहाँ तक WTB है उसका अगले वाला डाइवर्जन, मतलब इस मैजिकल लाइन्स पर बनेगा हमारा आज का सबसे सुपर सेफ और धुआंधार पुट का ट्रेड। कब मिला? 9:25 पर 461.65 यहीं पर। तो हमारा दिन का पहला पुट का सुपर ट्रेड, और अपने आप में LTP कैलकुलेटर की वैल्यू पर डॉट टू डॉट। एक ही कैंडल में आप 5-10 पॉइंट पहले भी बुकिंग कर सकते हो, या फिर इस दूसरी कैंडल पर दिखाता हूँ 35 पर 9:35 पर। यहाँ पर देखिएगा वैल्यू आपको दिखाई देगी। क्या है वैल्यू? 410। और यहाँ पर देखिए 410 कहाँ पर है? यहाँ पर। या फिर इस बड़ी वाली रेड कैंडल पर भी निकल सकते हो। तो अब क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों ही बेहद स्ट्रांग है, तो दोनों का अगला डाइवर्जन, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, दोनों ही अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट हो गया आज के लिए। क्योंकि मार्केट को अगर सेफ ट्रेड देना होगा तभी वो पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाएगा, वरना आप अगर रिस्की बायर हो, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, अगर फिर से यहाँ पर वीकनेस आना चालू हो गई तो तब तो ये हाईली रिस्की हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा मैं कब रिस्की बोल रहा हूँ और कब हाईली रिस्की। ये अपने आप में एक कॉल का ट्रेड यहाँ पर था। कब तक? जब तक ये वीकनेस यहाँ पर नहीं आती या फिर यहाँ पर नहीं आती। दोनों ही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। तो अपने आप में स्लाइट सा मॉडरेट काइंड ऑफ रिस्की ट्रेड, जहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग की, यानी कि यहाँ से एक कॉल का ट्रेड अपने आप में डॉट टू डॉट था। ये स्लाइट सा रिस्की था। जितना ये सेफ था उतना ये सेफ नहीं है। जा सकता है तो कहाँ तक? एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा। अगर आप एक डाइवर्जन का रिस्क ले सकते हो तभी इस ट्रेड में एंटर कीजिएगा, वरना सेफ लोग वेट करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। रिस्की ट्रेडर यहाँ से फिर से कॉल की एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो 10 बजे देखते हैं इस कॉल के ट्रेड की प्रॉफिट बुकिंग आई 10 बजे। क्या सिनेरियो है 10 बजे? 10 बजे ये स्लाइड सा WTB फिर से स्लाइड सा WTB होना चालू हो गया है।
और हमारा ट्रेड अपने आप में फिर से 10 बजे यानी कि इसी बड़ी वाली ग्रीन कैंडल पर अपने आप में डॉट टू डॉट प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, फिर से इस कॉल के रिस्क की ट्रेड के भी। ये वीकनेस जब भी आना चालू हुई, ये वीकनेस जब भी आना चालू हुई तभी आपको इस कॉल के ट्रेड से एग्जिट कर देना है। अगर ये वीकनेस यहीं पर आना चालू हो गई थी तो आपको छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाना है, क्योंकि आपको पता है अगर वो परसेंटेज बढ़ती रही तो दो डाइवर्जन का रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए तो क्या फिर से यहाँ से एक स्लाइट सा रिस्की पुट की एंट्री हो सकती है? डेफिनेटली यस, क्योंकि आपको पता है एक बार डाइवर्जन दे दिया है डॉट टू डॉट और पहली बार टच हुआ सुपर सेफ, और जब भी दूसरी बार आता है तब हमेशा थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। कहाँ तक का? एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाने का रिस्क। अगर अब यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर एक डाइवर्जन का रिस्क था वैसे ही, क्योंकि ये उतना रिस्की नहीं होगा क्योंकि फिर से यहाँ पर वीकनेस आना चालू हुई है और ये परसेंटेज बढ़ती रहेगी कंटिन्यूसली, ये 76% से कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी, तब तो फिर से ये सेफ ही हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली बढ़ती नहीं रही और एक जगह पर ही स्टक रह गई या फिर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भी हो गया, तब भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चला जाएगा। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं से कहीं निकल जाए ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, तो डेफिनेटली आप दूसरी बार भी यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन इस पुट के ट्रेड में आप कहीं पर भी आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1-1.5-2 घंटे तक मार्केट फंसा रहा है। ठीक है, 12 बजे दिखाता हूँ आपको, 10 बजे से 12 बजे मतलब 2 घंटे तक, और वीकनेस भी चली गई है, मतलब दोनों तरफ जा सकता है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, वरना उससे ऊपर कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, 12 बजे एग्जैक्ट मार्केट यहीं पर चल रहा है जहां पर आपने एंट्री की है। तो ऐसे ट्रेड में हमेशा थोड़े से प्रॉफिट या अपने अकॉर्डिंग लेकर निकल सकते हो आप। मेरी पर्सनल राय लो तो इतने फंसे हुए मार्केट में 1 बजे के बाद आपको 12:30-1 बजे के बाद कभी नहीं रुकना चाहिए। ये कब बजा? यहीं पर, मतलब डॉट टू डॉट ही आया है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए 12:30 बजे है, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट करता ऊपर जाता तो हमें एवरेजिंग करके प्रॉफिट में निकलने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए मैं सिर्फ आपको टाइम देखने के लिए बोल रहा हूँ। तो बहुत इंतज़ार करवाया 2 घंटे का, एंड एट द एंड ऑफ, मैं पर्सनली आपसे कहूँ तो मैं यहीं पर निकल गया था। इस बड़ी वाली कैंडल बनी उसी में से, पूरा ये इंतज़ार भी नहीं किया, वरना फिर से आधा-पौना घंटा इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन आया अपने आप में डॉट टू डॉट, इससे नीचे कहीं पर भी नहीं। मैंने बताया ना, ये दोनों बीच वाले डाइवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आज, क्योंकि यहाँ तक तभी जाता है जब वीकनेस किसी भी तरफ आना चालू हो जाए, तभी ये इतना प्रेशर दिखा पाता है। वरना जब भी 2 स्ट्राइक प्राइस का गैप होता है, बीच वाला डाइवर्जन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी में कॉल पुट मिलता रहता है। तो आई होप कि आपने आज इस पुट के ट्रेड में, या कॉल के ट्रेड में और ये पुट के ट्रेड में सुपर पैसे बनाए हो। किसी ने ये कॉल का ट्रेड रिस्क समझ कर नहीं लिया, फिर भी ठीक है, क्योंकि एक डाइवर्जन का रिस्क था। जो एक्सपीरियंस हो गए उन्होंने बेशक बुनाया होगा ये तीनों के तीनों ट्रेड। तो यही था आज का निफ्टी। आई होप कि निफ्टी में आप सब ने पैसे बनाए होंगे। ओके, तो स्टॉक देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आपके लिए बोनस स्टॉक भी है। अगर आपके पास 6 महीने से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एलटीपी कैलकुलेटर में, तो मेरी मानो तो पहले 6 महीने सिर्फ स्टॉक में, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में प्रैक्टिस करो, आपको बहुत मज़ा आएगा और पैसा भी बनेगा। देखते हैं डीएलएफ। ओके, डीएलएफ शायद किसी ने देखा हो, किसी ने ना देखा। ब्रेकआउट दिखा रहा है 9:30 बजे, मतलब 9:30 बजे मार्केट कहाँ चल रहा है, इसी के आसपास। ब्रेकआउट मतलब इसके ऊपर प्राइस चल रहा है और उससे नीचे ही आएगा। भले इससे ऊपर 2-3 रुपये गया, लेकिन उसे आना है नीचे ही। इसके सामने वाली वॉल्यूम पर क्लिक करोगे तो टारगेट मिलेगा 693। थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर वैल्यू आना चालू हो गई थी 96-97 के आसपास। तो ये अपने आप में एक डॉट टू डॉट ट्रेड था। सिर्फ देखिए मत, अपने आप पे खुद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ दिखाने से कुछ नहीं होता। ओके, दूसरा स्टॉक कौन सा था? अंबुजा सीमेंट। ओके, अंबुजा सीमेंट 530 से टारगेट क्या होगा? 525, मतलब
छोटे से स्टॉक्स में अपने आप में डॉट टू डॉट 500 रुपये के स्टॉक में 5 रुपये टारगेट इनफ है। आप यहाँ पर भी निकल गए, डॉट टू डॉट रुके, कोई दिक्कत नहीं। अपने अकॉर्डिंग आप स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, स्टॉक्स हमारे पास अनलिमिटेड है इसलिए। ओके, तो तीसरा स्टॉक भी देख लेते हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत शांति से पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, सिप्ला में देखते हैं 1217 से 1208, 17-18 से 10 के आसपास थी। जब मैंने वैल्यू देखी तो 10 के आसपास इसका टारगेट दिखा रहा था। तो सिप्ला भी अपने आप में डॉट टू डॉट। मैंने तो बहुत ज़्यादा स्टॉक देखे थे, लेकिन कुछ स्टॉक मेरे लेवल पर ही नहीं आए, इसलिए वो दिखाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तीनों स्टॉक लेवल पर आए थे और अपने आप में धुआंधार सुपर्ब और डॉट टू डॉट ट्रेड दिया था और सुपर्ब पैसे बना कर दिए। तो आई होप कि आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।